हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर। you're watching बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी फिल्म ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत। अब मोहब्बत की बात की है तो फिर व्हाई डोंट यू शो सम मोहब्बत टू अस बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत बड़ा ही विचित्र टाइटल है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है अनुराग कश्यप ने, जो नॉर्मली अपनी डार्क फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। लेकिन 2018 में उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी मन मर्जिया, जिसकी कहानी लिखी थी कनिका डिलन ने। दैट वाज लव ट्रायंगल। और अब 2023 में वो लेके आए हैं ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत। ट्रेलर लॉन्च के दौरान कश्यप साहब ने कहा था कि इस फिल्म की प्रेरणा उन्हें उनकी बेटी आलिया से मिली है। और उनका मानना है कि वो इस युवा पीढ़ी को नहीं समझते, तो ये फिल्म एक प्रयास है युवा पीढ़ी को समझने का, उनकी बात आगे रखने के लिए। एक बार जब कहानी मिल गई तो उसके बाद उन्होंने अलाया एफ को कास्ट किया। अब क्या ये आलिया, अलाया और अनुराग की कॉम्बिनेशन क्या ये पर्दे पे सक्सेसफुल होगी, ये तो खैर फ्राइडे बताएगा। लेकिन फिल्म में एक नहीं, दो कहानियां हैं विच प्ले आउट पैरेलली। एक कहानी चलती है डेलहाउसी में और दूसरी इंग्लैंड में। तो दोनों कहानियों में कॉमन फैक्टर है, दोनों में एक इंटरफेथ फ्रेंडशिप है। लव इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि इट्स वन साइडेड लव इन बोथ द स्टोरीज। तो डेलहाउसी में एक 16 साल की बच्ची है, अमृता, दैट्स प्लेड बाय अलाया एफ। और वो दोस्ती करती है एक लोकल हम्बल मुस्लिम लड़के याकूब करण मेहता। और ये दोस्ती इसलिए करती है क्योंकि याकूब उन्हें फ्री में सिनेमा दिखाते हैं और उन्होंने उनसे वादा किया है कि बहुत जल्द होली पे वो उन्हें डीजे मोहब्बत के कॉन्सर्ट पे लेकर जाएंगे। दूसरी ओर इंग्लैंड में एक लड़की है आयशा, और वो एक इंडियन म्यूजिशियन हरमीत, उन पे फिदा हो जाती है। बोथ आयशा एंड हरमीत आर प्लेड बाय अलाया एंड करण मेहता रिस्पेक्टिवली। खैर, अब दोनों हूबहू है। अब क्या इसमें कोई ब्लड रिलेशन है, ये जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको बेहतर पता चलेगा। आई थिंक दुर्भाग्य से हमें इसकी कहानी कमजोर लगती है। इट्स वेरी रेमिनिसेंट ऑफ दोस टिपिकल 80s 90s इंटरकास्ट या इंटरफेथ लव स्टोरीज। आई थिंक उस दौर में ये फिल्में थोड़ी बहुत चल जाती थी, और लेकिन आज के दौर में मुझे नहीं लगता कि दे आर गोइंग टू बी मेनी टेकर्स फॉर दिस स्टोरी। अनुराग कश्यप साहब का ऑब्वियसली उनकी थिंकिंग ये है, इन कहानी द्वारा बताना द रिलीजियस इंटॉलरेंस इन द कंट्री। अब खैर, आई थिंक इस पे लोगों की अपनी अपनी राय होगी, हम इससे पूरी तरह सहमत नहीं है। आई थिंक मेरा एक जो सवाल रहता है विद सच स्टोरीज ये है कि यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सोसाइटी में एक कम्युनल हार्मनी हो, बट ये हार्मनी तब होगी जब सबसे पहले एक दोनों कम्युनिटीज के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहे। ये ज़रूरी नहीं कि आपको हर एक चीज़ में क्रांति लानी है। आई थिंक बॉलीवुड की प्रॉब्लम है कि वो लव स्टोरीज को, इंटरफेथ लव स्टोरीज को एक्सप्लॉइट करता है एक क्रांति लाने के लिए। बल्कि हमारा ऐसा मानना है कि ऐसी कहानियां और सोशल डिवाइड को और बड़ा कर देती है। तो ज़रूरत है क्रांति की नहीं, शांति की। और शांति तब आएगी जब पहले डिफरेंट समुदाय के लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। खैर, अगर बात करेगा जो प्रिंसिपल कैरेक्टर है अमृता की, तो ये तो एक 16 साल की बच्ची है। शी इज़ बॉर्न एंड रेज्ड इन अ कंजर्वेटिव हिंदू फैमिली इन डेलहाउसी। अब हैरानी की बात यह है कि अगर इस घर में सभी सभी लोग कंजर्वेटिव है, तो एक अमृता कैसे एक लिबरल बल्कि अमृता का एक छोटा भाई है, उनके 2-3 भाई है, जो उनका सबसे छोटा भाई है, शायद 7-8 साल का। वो पसंद नहीं करता अमृता याकूब को अमृता के साथ देखते हुए। तो इस घर में अमृता कैसे लिबरल हो गई, आई थिंक इस चीज़ का कोई खुलासा नहीं किया गया है। और याकूब, मैं कहूँगा इट्स अ कैरेक्टर हु ऑसिलेट्स बिटवीन इनोसेंस एंड डेफनेस। और अमृता, आई थिंक इनकी जो हंसी है करण मेहता साहब की एज याकूब, वो काफ़ी हमें अनोइंग लगी। बल्कि कहना पड़ेगा थोड़ा बहुत वो एक गधे की हंसी जैसी लगती है। और अमृता का ये है कि आई थिंक अलाया की बात करें तो एज एन एक्टर शी इज़ वेरी टैलेंटेड। अब तक उन्होंने जो भी फिल्में की हैं उनके काम को सराहा गया है, और यहाँ पे हमें उनके एक नहीं 3 शेड्स देखने को मिलते हैं। एक तो है अमृता, दूसरी और आयशा, और फिर एक अमृता का एक अल्टर ईगो है सलोनी अम्मिका, विच इज नेचुरली बेस्ड ऑन सोशल मीडिया सेंसेशन सलोनी गौर। तो अमृता की तो खैर हमने बात की। अगर आयशा की बात करें तो ये कैरेक्टर की अपनी एक मनमर्जियाँ हैं, और इनकी अपनी एक जिद है, और इनकी एक बैक स्टोरी है, जो कि बेसिकली दिस गर्ल इज़ अ पाकिस्तानी गर्ल लिविंग इन इंग्लैंड। और जैसे जैसे ये दोनों कहानियों में, चाहे वो डेलहाउसी हो या इंग्लैंड हो, जैसे जैसे लड़का लड़की आगे बढ़ते हैं, तो जाहिर है उनके आजू बाजू टेंशन क्रिएट होती है, और ये फिल्म बेसिकली उस ड्रामा को ही कैप्चर करता है। बट क्योंकि आई थिंक कहानी कमज़ोर है और स्क्रीन प्ले इतना बोरिंग है, दिस फिल्म हार्डली एवर बिल्ड्स एंगेजमेंट। आई थिंक बस द ओनली थिंग विच जो यहाँ पे कांस्टेंट है, दैट्स द परफॉर्मेंस, द कंसिस्टेंसी ऑफ अलाया एफ, जो कि
एक बार फिर से उन्होंने साबित किया कि वाई शी इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट्स। करण मेहता की बात करें तो ही इज़ द सन ऑफ अ पंजाबी फिल्म मेकर राकेश मेहता, और ये उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म है, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा दैट ही हैज़ मेनी माइल्स टू गो। उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ओवरऑल आई थिंक फिल्म का अगर आप म्यूज़िक की हम बात करें तो इंटरेस्टिंग म्यूज़िक है। अमित त्रिवेदी और लिरिक राइटर शैली, इनकी कॉम्बिनेशन ने ज़बरदस्त म्यूज़िक दिया था मन मर्जिया में, जो बहुत मैं कहूँगा क्लासी पोएटिक था। यहाँ पे ऑब्वियसली फिल्म का म्यूज़िक तो कंसिस्टेंट है, लेकिन जो बोल है वो बहुत ही विचित्र है। जब आपके पास सॉन्ग टाइटल्स हो वुमन देसी, नेटफ्लिक्स एंड चिल, घंघोर कनेक्शन और मेंटेनेंस, ज़ाहिर है जब ऐसे सॉन्ग टाइटल्स हो तो बस इतना कह सकते हैं, दिस काइंड ऑफ लिरिक्स आर जेन ज़ी। ओवरऑल मैं कहूँगा म्यूज़िक इज़ ठीक-ठाक है, और लेकिन जब आप अगर आप क्रांति लाने की बात कर रहे हैं समाज में, तो फिर सॉन्ग्स लाइक मेंटेनेंस एंड नेटफ्लिक्स एंड चिल, ये तो कहीं न कहीं मटीरियलिज़्म को बढ़ावा देते हैं। आई थिंक लास्ट में अगर बात करें तो डीजे मोहब्बत, तो दैट्स प्लेड बाय विकी कौशल। इसका खुलासा कुछ दिन पहले हो गया था। कौशल ऑल्सो प्लेड अ फंकी पंजाबी डीजे इन मनमर्जिया, लेकिन ये जो डीजे मोहब्बत है ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, काफ़ी बोरिंग है। ओवरऑल मैं कहूँगा आई थिंक फिल्म इट ट्राइज टू कैप्चर द सोशल पॉलिटिकल मिलू, जो एक अनुराग कश्यप साहब की पर्सनल राय होगी, बट क्या हमारा ऑडियंस उससे वाकिफ रखती है, ये फैसला तो फ्राइडे को होगा। आई थिंक दूसरी एक और चीज़ है कि क्या ये फिल्म ऑडियंस की, यूथ की आवाज़ को बाहर करती है। आई थिंक ये चीज़ पे भी डिबेट होगा, और आई थिंक बेहतर है जो हमारी यूथ ऑडियंस है वही इसका फैसला करेगी। तो ओवरऑल इस फिल्म ने काफ़ी हमें निराश निराश किया। तो हम देते हैं इसे 5 में से सिर्फ 1.5 स्टार।